अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करने लगे हैं जी इंकजेट प्रिंटर्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ज़ेरोग्राफी, आज हम डिस्कस करेंगे जी इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर से मुराद क्या है, जो आप कलर प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं। आज ये देखेंगे कि आपके जो कलर प्रिंटर है वो किस तरह से काम करते हैं। अगेन कोई इतना लेंथी आर्टिकल नहीं है, छोटा आर्टिकल है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करता हूं सबसे पहले नंबर पर इंकजेट प्रिंटर की, तो सबसे पहले नंबर पर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में अगर बात करता हूं तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो सबसे अहम हिस्सा होता है इंकजेट प्रिंटर का, वो आ जाता है इंक सप्लाई। अब बेसिकली यहां पर इंक जो होती है ये लिक्विड फॉर्म में होती है। अब अगर बात करती हैं तो यहां पर तमाम के तमाम कलर के कार्ट्रिज नहीं होते, मतलब कार्ट्रिज से मुराद है जिसके अंदर आप इंक को स्टोर करती हैं। तो यहां पर इंक सप्लाई में बेसिकली होता क्या है, एक रेड होता है, एक येलो होता है, एक ब्लू होता है। ये बेसिकली कहलाते हैं प्राइमरी कलर्स। ये वो कलर हैं जिनको मिक्स करके हम बाकी कलर हासिल कर सकते हैं। तो अब अगर बात करती हैं तो इंक सप्लाई के अंदर ये तीन कलर जो हैं ये मौजूद होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है वो आ जाता है जी पंप। अगर मैं पंप की बात करता हूं तो अगेन उसका काम ये होगा कि वो इंक सप्लाई से पंप जो है वो इंक को खींचकर भेजेगा किसकी तरफ, नोजल की तरफ। किसकी तरफ, नोजल की तरफ। अब जो नोजल है वहां पर क्या काम होता है कि इस नोजल का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है और ये जो जगह होती है ये इतनी बड़ी होती है कि इसके अंदर उतनी ही इंक आ सकती है जितना एक ड्रॉपलेट का साइज होता है, जितना एक ड्रॉपलेट का साइज होता है। तब होता क्या है कि इस नोजल से आपका जो इंक का एक ड्रॉपलेट है वो एट अ टाइम बाहर निकल रहा होगा। मतलब ये आ जाता है कि आपका ये नोजल इतना छोटा होता है कि इधर से सिर्फ एट अ टाइम एक ड्रॉपलेट बाहर निकलता है। अब ये भी नहीं होगा कि ड्रॉपलेट बाहर निकला है, आप एक दिन की छुट्टी पे चले गए हैं जी कि भाईजान अभी प्रिंट निकल रहा है, अभी तो एक एक करके ड्रॉप बाहर निकलेंगे। अब गौर के साथ बात समझनी है, नोजल से 1,50,000 ड्रॉपलेट्स पर सेकंड निकलते हैं। अब ये जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी पुरानी है, तो जो लेटेस्ट वर्जन होंगे उसके अंदर इससे भी ज्यादा मिकदार के अंदर ड्रॉपलेट निकल रहे होंगे। दोबारा बता देता हूं कितने ड्रॉपलेट, तकरीबन 1,50,000 ड्रॉपलेट्स पर सेकंड निकल रहे होते हैं। और यह भी नहीं है कि उन ड्रॉपलेट्स की स्पीड बहुत कम होती है, स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन 18 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, कि बड़ी चुटकियों के अंदर यह काम हो रहा होता है। तो यह आ जाता है जी नोजल। अब अगेन यहां पर एक नोजल नहीं होता, इस तरह के हजारों की तादाद में छोटे छोटे नोजल बने होते हैं। हजारों की तादाद के अंदर बिल्कुल टाइनी से नोजल बने होते हैं और सब में सेम काम हो रहा होता है। अब आगे और के साथ बात समझिएगा। अब नोजल के पास बाद आ जाती है जी चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। आपकी बुक के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे वो प्लेट है, जबकि ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है ये बेसिकली प्लेट नहीं होती, ये बेसिकली यूं समझ एक सिलेंडर होता है लेकिन कटा हुआ होता है। मतलब ये मुकम्मल बंद नहीं होता, ये बिल्कुल इस तरह से सिलेंडर होता है। अब गौर कीजिएगा जरा बात के ऊपर। अब इसको भी मैं हल्का सा कंप्लीट कर देता हूं कि ये चीज आ जाएगी आपके पास। अब गौर कीजिएगा जरा, अब ये सिलेंडर बंद नहीं होता, ये इस तरह से कटा होता है। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का काम क्या है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का काम ये होता है कि वो आने वाले ड्रॉपलेट्स को चार्ज करते हैं, आने वाले ड्रॉपलेट्स को चार्ज करते हैं जरूरत के मुताबिक। अगर चाहती हैं कि चार्ज हो तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो है वो ऑन हो जाएंगे। अगर चाहती हैं कि ड्रॉपलेट चार्ज ना हो तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ रहेंगे। अब इस सब को कौन कंट्रोल करता है, चार्जिंग कंट्रोल, जो कि कनेक्टेड होता है कंप्यूटर के साथ। अब कंप्यूटर जो है वो बेसिकली कमांड भेजता है कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन चाहिए या चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ चाहिए। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर था चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जिसका काम है चार्ज द ड्रॉपलेट्स। अब इसके बाद
जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो आ जाती है जी डिफ्लेक्शन प्लेट्स। अब डिफ्लेक्शन प्लेट्स का क्या काम है? अगर तो ड्रॉपलेट चार्ज होके आएगा, चार्ज ड्रॉपलेट को वो डिफ्लेक्ट कर देगा गटर की तरफ। चार्ज इलेक्ट्रोड, अगर डिफ्लेक्शन प्लेट जो हैं वो तब चार्ज ड्रॉपलेट को, वो तब डिफ्लेक्ट करती हैं ड्रॉपलेट को जब वो पीछे से चार्ज होकर आ रहा होगा। अगर आपका ड्रॉपलेट चार्ज नहीं है तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स कोई भी असर नहीं डालेंगी, वो ड्रॉपलेट सीधा पेज के ऊपर जाके टकरा जाएगा। अब डिफ्लेक्शन प्लेट्स का काम क्या है? डिफ्लेक्ट ड्रॉपलेट्स टू द गटर, कि जो चार्ज ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं उनको गटर की तरफ क्या कर दें? डिफ्लेक्ट कर दें। अब जो आखिरी पोर्शन था वो गटर है। अब गटर का काम क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि जो ड्रॉपलेट काम के नहीं हैं, आप ये चाहते हैं कि ये ड्रॉपलेट पेज तक ना पहुंचे, तो वो किधर चले जाते हैं? गटर की तरफ चले जाते हैं। किधर चले जाते हैं? गटर की तरफ चले जाते हैं। अब इंतहाई सिंपल सी वर्किंग, अब इस चीज को समझाता हूं, जरा गौर के साथ बात सुनिए। इंक सप्लाई, पंप इंक सप्लाई से इंक को खींचेगा, भेजेगा नोजल की तरफ। नोजल से टाइनी टाइनी जो ड्रॉपलेट्स हैं ये बाहर निकलेंगे। ये टाइनी टाइनी जो ड्रॉपलेट्स हैं ये बाहर निकलेंगे। अब ये टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स जो हैं ये आगे की तरफ जाते हैं। अब गौर कीजिएगा जरा बात के ऊपर। ये टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स निकले बाहर और आगे की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब मैं मिसाल देता हूं कि आपका जो पेज है, जो आपकी मिसाल के तौर पर बुक है, वो कलर्ड है। अब किसी जगह पर लिखा हुआ है, इवन ये बोर्ड है, अगर मैं इसका प्रिंट निकालना चाहता हूं, मैं चाहूंगा इस जगह पे इंक पड़े, इस जगह पे, 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 लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि इस जगह पर भी इंक पड़े। तो मतलब ये है कि पेज के ऊपर कुछ जगह है जहां पर मैं चाहता हूं कि इंक पहुंचे और कुछ जगह है जहां पर मैं चाहता हूं कि कोई भी इंक ना पहुंचे। तो अब अगर सिचुएशन है कि अगर मैं चाहता हूं कि पेज तक इंक ना पहुंचे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या काम होगा? गौर के साथ बात सुननी है। इधर से ड्रॉपलेट निकल कर गए आगे की तरफ। मैं ये चाहता था कि ये ड्रॉपलेट्स पेज तक ना पहुंच पाए, तो ऐसी सिचुएशन में कंप्यूटर जो है वो कमांड भेजेगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हो जाएंगे ऑन। क्या दोबारा रिपीट कर रहा हूं, याद रखनी है बात, कि अगर मैं चाहता हूं कि कोई भी ड्रॉपलेट पेज तक ना पहुंचे तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हो जाएंगे ऑन। अब जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन होंगे, लेट कर लो मिसाल के तौर पर ये पूरा का पूरा जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे था। अब जब पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा तो ये ड्रॉपलेट्स के इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकाल देगा। जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉपलेट में से निकल गए तो ऐसी सिचुएशन में ड्रॉपलेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज ड्रॉपलेट्स आगे इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरेंगे, तो जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स है, लेट कर लो जो ऊपर वाली प्लेट है ये पॉजिटिव है एंड जो नीचे वाली प्लेट है ये हमारे पास आ जाती है नेगेटिव। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज ड्रॉपलेट्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरेंगे तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो नतीजतन ये ड्रॉपलेट सीधा जाने की बजाय अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट होंगे और किधर चले जाएंगे? गटर की तरफ। तो कोई भी इंक जो है वो पेज तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये आसान सी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि इंक पेज तक ना पहुंचे तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होंगे तो ड्रॉपलेट हो जाएंगे चार्ज। इन चार्ज ड्रॉपलेट को आपकी डिफ्लेक्शन प्लेट गटर की तरफ क्या कर देगी? डिफ्लेक्ट कर देगी, तो कोई भी इमेज नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज, अगर आप चाहते हैं कि इमेज बने, आपका इंक पेज तक पहुंचे, तो आप चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, कंप्यूटर आगे कमांड भेजेगा कि भाई इंक पेज तक जानी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स बंद। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स बंद तो इंक के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इंक के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं तो ये अनचार्ज इंक जो है
डिफ्लेक्शन प्लेट्स इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकेंगे और वो सीधा पेज के साथ टकरा जाएंगे। तो ये सिंपल सी वर्किंग आ जाती है जी इंकजेट प्रिंटर की। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।